नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में सल्तनत पर काबिज बीजेपी कदम फूंक कर चल रही, वहीं कर्नाटक में दहाड़ने के मूड में। शनिवार को पार्टी ने राजस्थान के पदाधिकारियों को हिदायत दी कि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की जीत तय करने में जमीन आसमान एक करने की जरूरत नहीं। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर खाने क्रॉस वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश करने का निर्देश। हरियाणा से पांव खींचकर राजस्थान से लड़ रहे चंद्रा को समर्थन देने का फैसला बीजेपी ने अचानक किया। राज्य की 4 खाली सीटों में से एक पर जीतने के लिए चंद्रा को 11 वोट और जुटाने हों। हालांकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से कहा है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चंद्रा के पीछे इकलौती ताकत बीजेपी ही। कर्नाटक की लड़ाई दिलचस्प है, यहाँ हर पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। बीजेपी उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस ने जेडीएस के नाराज विधायकों से उम्मीद लगा रखी। राजस्थान में 200 सदस्य विधानसभा में से बीजेपी के पास 71 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस 108 सीटों पर काबिज है। बीजेपी को उम्मीद है कि 13 निर्दलीय, 3 आरएलपी विधायक और 2 बीजेपी विधायक चंद्रा को वोट करेंगे तो वह जीत जाएंगे। 6 विधायकों वाली बसपा ने व्हिप जारी करते हुए चंद्रा को वोट देने को कहा। कुछ सूत्र बताते हैं कि 2020 में दिग्गज ओंकार लखवत के राज्यसभा चुनाव हारने पर बीजेपी शर्मसार हुई थी। बावजूद पार्टी ने उन्हें उतारा। पार्टी फिर वैसी चूक नहीं दोहराना चाहती है। बीएसपी के राजस्थान इकाई ने शनिवार को अपने विधायकों को व्हिप जारी किया। इसमें उन 6 विधायकों को चंद्रा को अपना वोट देने को कहा गया जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले 6 विधायक व्हिप के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं। इन 6 विधायकों में राजेंद्र गुड़ा, लाखन मीणा, दीपेंद्र खेरिया, संदीप यादव, जोगिंदर आवना और वाजिब अली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। बात करें मंशा पूर्वक सल्तनत पर काबिज होने में विफल रही कांग्रेस की, तो राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को उदयपुर के एक होटल में भेजा। इधर जयपुर में कांग्रेस के 3 विधायकों की ओर से नाराजगी जताने के एक दिन बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 मंत्रियों लालचंद्र कटारिया और राजेंद्र सिंह यादव सहित 3 अन्य विधायकों के साथ उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया। कर्नाटक में चौथी सीट के लिए मानो मैदान खुला पड़ा। मतलब बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सबको पता है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। सभी दल एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने में जुटे। बीजेपी ने उत्तरी कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों पर डोरे डाले। बातचीत जारी है कि वे पार्टी के उम्मीदवार लहर सिंह सिरोया के लिए वोट करेंगे। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, इंतजार कीजिए और देखिए 10 जून को क्या होता है। आप पाएंगे कि कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायक हमारे उम्मीदवार को वोट कर रहे होंगे। कांग्रेस ने अपने उम्मीद जेडीएस विधायकों से लगाई है। जीटी देवेगौड़ा, एएसआर श्रीनिवास, शिवलिंगे गौड़ा और एटी रामस्वामी पर टिका रखी। ये चारों ही पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते रहे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने के संकेत भी दे चुके हैं। 2016 के राज्यसभा चुनाव में जेडीएस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि कुमार स्वामी ने शनिवार को कहा कि उनका एक भी विधायक उस बार नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा, हमारे पास 32 विधायक हैं, उनमें से 3-4 नेता कुछ वजहों से नेतृत्व से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से वे राज्यसभा चुनाव में पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे अब भी जेडीएस के विधायक हैं। मैं सभी 32 विधायकों के लिए हमारे उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी को वोट करने की उम्मीद करता हूं। कांग्रेस ने पहले ही व्हिप जारी कर रखा है। पार्टी ने विधायकों से कहा है कि पहला प्राथमिकता वोट जयराम रमेश को और बाकी 25 वोट मंसूर अली खान को। बीजेपी और जेडीएस भी 1-2 दिन में विधायकों के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।
है।